छात्राध्यापक एवं छात्राध्यापिकाएं, सुप्रभात। इसके पहले हम लोगों ने बाल्यावस्था के बारे में चर्चा किया है। बाल्यावस्था क्या है, बाल्यावस्था में किस तरह की शिक्षा व्यवस्था की जाए, बाल्यावस्था की विशेषताएं क्या हैं। आज का जो हमारा विषय है, बाल्यावस्था में शिक्षा का स्वरूप, यानी बाल्यावस्था में किस तरह की शिक्षा व्यवस्था की जाए जिससे बालक बालिकाओं का सर्वांगीण विकास हो सके। इस बात को हम सभी जान रहे हैं कि बाल्यावस्था को मानव के संपूर्ण जीवन की आधारशिला माना जाता है। इसमें कहीं कोई संकोच नहीं है। ये सीखने व समझने की सर्वोत्तम अवस्था है। बाल्यावस्था के दौरान ही व्यक्ति के आधारभूत दृष्टिकोणों, नैतिक मूल्यों तथा आदर्शों का काफ़ी सीमा तक निर्धारण हो जाता है। जिन आधारभूत दृष्टिकोणों का और नैतिक मूल्यों का बाल्यावस्था में निर्धारण हो जाता है या आदर्शों का, उसी के ऊपर उसका संपूर्ण जीवन काल आधारित होता है। उसी के अनुरूप वो अपने कार्यों का संचालन करता है तथा शारीरिक, मानसिक एवं संवेगात्मक रूप से बालक परिपक्व हो जाता है। इस अवस्था की कुछ विशिष्ट विशेषताएं भी होती हैं। हम लोग विशेषताओं पर चर्चा कर चुके हैं। यदि उन्हें ध्यान में रखकर बालकों को सीखने अथवा शिक्षा का अवसर दिया जाए तो बालक अपने वांछित लक्ष्य को प्राप्त कर सकता है। यानी बाल्यावस्था की जो विशेषताएं होती हैं, जो विशिष्ट विशेषताएं होती हैं, उनको ध्यान में रखकर अगर बालकों को सीखने का अवसर दिया जाए या उनको उस तरह की शिक्षा दी जाए उसके अनुरूप, तो निश्चित तौर पर वह अपने टारगेट को प्राप्त करेंगे, वह अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकते हैं। वांछित लक्ष्य जो उनको दीजिएगा उसको वो प्राप्त करेंगे। होता क्या है कि हम उनकी रुचियों को, उनकी योग्यताओं को, उनकी आकांक्षाओं को, उनके मनोवृत्तियों को बिना समझे, बिना जाने बूझे ज़बरदस्ती शिक्षा ठूसते हैं। ये नहीं होना चाहिए। आप देखिए गांव में मान लीजिए लोग पढ़ा लिखा नहीं है और कहता है ना मेरा बेटा तो इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ेगा। अरे भाई, हिंदी मीडियम पढ़े चाहे इंग्लिश मीडियम पढ़े, आप उसकी कैपेसिटी को देखिए कि वो क्या पढ़ना चाहता है। आप उसको जानिए, पहले आप उसको पढ़िए। रूसों की इस बात को हमेशा ध्यान में रखिए कि बालक वह पुस्तक है जिसके प्रत्येक पृष्ठ को पढ़ना अध्यापक के लिए अनिवार्य है। तो ज़बरदस्ती पढ़ाई नहीं होती है। ज़बरदस्ती आप घोड़े को तालाब तो ले जा सकते हैं, लेकिन ज़बरदस्ती पानी नहीं पिला सकते हैं। तो ये बात गार्जियन को भी सोचनी चाहिए, ये बात अध्यापक को, अभिभावक को, सबको सोचना चाहिए कि उनको उसके विशिष्ट विशेषताओं को ध्यान में रख के और शिक्षा व्यवस्था किया जाए जिससे वे अपने लक्ष्य को प्राप्त कर सकें। इसलिए बाल्यावस्था के दौरान बालक बालिकाओं की शिक्षा व्यवस्था करते समय अभिभावकों को और शिक्षकों को कुछ ऐसी बातें हैं जिनको ध्यान में रखना चाहिए, जिनको ध्यान में रखकर उनकी शिक्षा व्यवस्था करनी चाहिए। जैसे शारीरिक विकास पर बल। अब बाल्यावस्था में शारीरिक विकास उसका मान लीजिए सही नहीं है, खाली उसको पढ़ाई पढ़ाई पढ़ाई। आप जानते हैं कि स्वस्थ शरीर में ही स्वस्थ मस्तिष्क का विकास होता है। अतः मानसिक विकास को प्रोत्साहित करने के लिए बालक के शारीरिक विकास पर भी उचित ध्यान देना महत्वपूर्ण होता है, देना भी चाहिए। इस अवस्था में बालक के शारीरिक अंगों में शक्ति और क्षमता उत्पन्न होती है, आप जान रहे हैं। इसलिए बालकों का स्वास्थ्य बनाए रखने के लिए उन्हें संतुलित तथा पौष्टिक भोजन एवं स्वस्थ माहौल उपलब्ध कराया जाना चाहिए। बालकों की क्रियाशीलता को बनाए रखने के लिए उन्हें विद्यालय में विभिन्न प्रकार की शारीरिक क्रियाओं जैसे खेल कूद, व्यायाम, योग आदि में भाग लेने के पर्याप्त अवसर दिए जाने चाहिए। आज लड़के को पूरा घंटा पढ़ाई, सुबह से शाम तक पढ़ाई, खेल कूद का व्यवस्था नहीं, योग का व्यवस्था नहीं, मनोरंजन की व्यवस्था नहीं। तो चूँकि हम लोग 3R और 7R पे चर्चा किए हैं, तो 7R में यही आता है। 3R में रीडिंग, राइटिंग, अरिथमेटिक आता है, पढ़ना लिखना और गिनना, और 7R में राइट्स, उसमें आ जाता है रिक्रेशन, मनोरंजन जो होता है, और रिलेशनशिप, राइट्स एंड रिस्पॉन्सिबिलिटीज, ये 4 चीज़ें जुड़ जाती हैं। तो मनोरंजन भी बालक के लिए आवश्यक है, तो इसका ध्यान रखा जाना चाहिए। बाल मनोविज्ञान पर आधारित शिक्षा होनी चाहिए। आप इस बात को जान रहे हैं कि प्रायः बालक बालिकाएं कठोर अनुशासन पसंद नहीं करते हैं।
शारीरिक दंड, बल प्रयोग, डांट डपट आदि से वे घृणा करने लगते हैं। अतः इस अवस्था के बालकों के लिए सहयोग एवं प्रेम व सहानुभूति पर आधारित शिक्षा की व्यवस्था करनी चाहिए तथा शारीरिक दंड देने से बचना चाहिए। प्रोत्साहित करके उनको पुनर्बलन दे करके उनको शिक्षा देनी चाहिए जिससे वे आगे बढ़ सकें। खेल तथा क्रिया द्वारा शिक्षा, आप जानते हैं एजुकेशन जो दिया जाए थ्रू एजुकेशन थ्रू प्ले एंड एक्टिविटी, यानी क्रिया केंद्रित एजुकेशन, बाल केंद्रित एजुकेशन की आज व्यवस्था हो गई है। खेल तथा क्रियाशीलता बालकों की सहज तथा स्वाभाविक प्रवृत्तियाँ होती हैं। आधुनिक शिक्षा मनोवैज्ञानिकों ने बालकों की शिक्षा में खेल तथा क्रियाशीलता को महत्वपूर्ण स्थान प्रदान किया है। खेल तथा क्रिया द्वारा बालक सरलता, सहजता, उत्साह तथा प्रसन्नता से नवीन बातों को सीख लेते हैं। अतः बालकों की शिक्षा का स्वरूप ऐसा होना चाहिए कि बालक स्वाभाविक क्रियाशीलता तथा खेल द्वारा नवीन ज्ञान का अर्जन कर सके। उन्हें क्रियाशीलता और खेल के द्वारा नवीन ज्ञान का अर्जन कर लेता है तो ये अच्छा माना जाता है। भाषा विकास पर बल की बात आती है यहाँ कि बाल्यावस्था में भाषा विकास पर ध्यान दिया जाना चाहिए, इस बात में कि ये इस अवस्था में बालकों में भाषा में बहुत रुचि होती है। तो ऐसी इस अवस्था में भाषा विकास पर ध्यान देना अत्यंत आवश्यक है। बालकों के भाषा ज्ञान की वृद्धि के लिए उन्हें वार्तालाप करने, कहानियाँ सुनाने, पत्र पत्रिकाएं पढ़ने, वाद विवाद प्रतियोगिताओं का आयोजन करने या उसमें भाग लेने, भाषण देने, कविता पाठ करने जैसी क्रियाओं में भाग लेने के लिए अधिक से अधिक प्रोत्साहित करना चाहिए। आज तो बच्चा कार्यक्रम में भाग नहीं लेता, कार्यक्रम से भाग लेता है, तो इससे भाषा विकास मजबूत होता है और भाषा विकास पर बल देने से बालकों का निश्चित तौर पर सर्वांगीण विकास होता है। रोचक पाठ सामग्री, बाल्यावस्था में बालकों की पाठ सामग्री को उनकी रुचि तथा आवश्यकताओं के अनुरूप रोचक होना चाहिए। इस अवस्था में बालक की रुचि में भिन्नताएं पाई जाती हैं तथा परिवर्तनशीलता स्पष्ट रूप से परिलक्षित होती है। इसलिए पाठ्यक्रम नीरस तथा यंत्रवत ना हो और बहुत से विषयों और पुस्तकों का बोझ उन पर नहीं डाला जाना चाहिए। आज तो कक्षा 1, 2, 3, 4 में बालक को, 5 में बालक को पूरा पीठ पे लाद दिया जाता है, बस्ता कोई मतलब नहीं है। तो उन पर बस्ते का बोझ न लादा जाए। उनकी शिक्षा की पाठ सामग्री में रोचकता तथा विभिन्नता का एक स्वाभाविक पुट होना चाहिए। जिज्ञासा प्रवृत्ति की संतुष्टि, आप इस बात को जान रहे हैं कि बालक जिज्ञासु होते हैं। शिक्षा के द्वारा बालकों की प्रबल जिज्ञासा प्रवृत्ति को संतुष्ट करने तथा उसे प्रोत्साहित करने का प्रयास किया जाना चाहिए। अध्यापक तथा अभिभावकों को बालकों के जिज्ञासा भरे प्रश्नों का समुचित उत्तर देकर उन्हें नई नई बात या लाभप्रद बातों को सही ढंग से सिखानी चाहिए। ये चीज़ें आवश्यक हैं। रचनात्मक कार्यों की व्यवस्था, घर तथा विद्यालय में बालक बालिकाओं के लिए विभिन्न प्रकार के रचनात्मक कार्यों की व्यवस्था की जानी चाहिए। मिट्टी, लकड़ी, कागज, दफ्ती आदि सामग्री से तरह तरह की उपयोगी वस्तुएं बनवाकर बालक बालिकाओं की रचनात्मक प्रवृत्ति का विकास किया जा सकता है। इस तरह से इन चीज़ों पर ध्यान में रखने से, इन चीज़ों को ध्यान में रखने से अगर बालक की शिक्षा की व्यवस्था की जाए तो निश्चित तौर पर उसका सर्वांगीण विकास होगा। कुछ पॉइंट बचे हुए हैं जिसको हम लोग कल बालक के बाल्यावस्था में शिक्षा के व्यवस्था पर चर्चा करेंगे। अगर की शिक्षा का स्वरूप कैसा होना चाहिए, अगर वीडियो आपको अच्छा लगा हो तो प्लीज़ सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा और लाइक कीजिएगा। बहुत बहुत धन्यवाद आप लोगों को।